सी है जिंदगी में यूं, जाने क्या कमी है, तड़पाता है, याद आता है वो जो ना महरम है, वो जो ना महरम है। मैं बोल रही थी ना, बोल रही थी, लेकिन मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। मैं जानती थी ऐसा ही होगा, ऐसे ही आग लगेगी। नहीं बोले, नहीं बोले, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है माँ? ऐसे कैसे हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता माँ, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा समझ में नहीं आ रहा कि मुझे जनाजे पे जाना चाहिए या नहीं। सब तुम्हारा शैतानी प्लान था। तुमने कहा था कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मैंने आखिरी हाँ तो आपने की थी सर जी, और ये याद रखें ये कत्ल आपके कहने पर हुआ है, मुझ पर ना डालें। मैं सिर्फ आपकी बात आमिर तक पहुंचाता था और आमिर की बात आप तक। सब मास्टर प्लान उसके कत्ल का आपने बनाया है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। चुप कर। वो जो ना महरम है। अपना असूल है, काम नहीं तो माल भी नहीं। पर बंदा तो मर चुका है। बंदा तो तेरा मर गया, लेकिन वो मेरी बंदूक की निकली हुई गोली से नहीं मरा। जैन, जैन, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? तुम क्या औरत बीच में फिर रहे हो? ये कोई वक्त है? कुछ नहीं, बस कह रहा था कि ये घिनौना काम जरूर सरदार फिरोज खान का। ये पूरी शादी बहुत बड़ी साजिश ने ना दिया, बहुत बड़ी साजिश, बड़ी प्लानिंग से बदला उतारा है सरदार फिरोज खान ने। 20 साल तक सोचता रहा वो
ये सब कुछ मम्मी के खिलाफ। शादी पर भी इसीलिए रजामंदी की, अपनी बेटी का इस्तेमाल किया। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं नादिया। कहाँ से लाऊंगी तैमूर? कहाँ से लाऊंगी अपने भाई को? कहाँ से लाऊंगी? मार दिया ना तुम लोग ने मेरे से। मेरे भाई की मौत का सबसे ज्यादा फायदा तुम ही को पहुंचता है। छुप गए सारे जुर्म, छुप गए सारे गबन। अगर किस्मत ने खुद तुम्हारी मदद कर दी है तो चुप रहूंगी मैं, किसी से नहीं बोलूंगी, किसी से नहीं बोलूंगी कि खोखला करते रहे हो तुम मेरी माँ और मेरे भाई की जायदाद को मेरे बाप की जागीर समझकर। इसलिए कि बदकिस्मती से मैंने अपनी किस्मत खुद तुम्हारे साथ जोड़ ली है। लेकिन तैमूर, अगर मेरे भाई की मौत में तुम्हारा जरा सा भी हाथ हुआ तो तुम वो मौत मरोगे कि सिसकते मेरे कदमों में मौत की भीख मांगोगे। डार्लिंग, तुम अभी सदमे में हो, सब बहुत सदमे में। प्लीज ऐसी बात मत करो। मेरे लिए क्या हो गया? सब कुछ क्या हो गया? मेरी बेटी शादी होते बेवा हो गई, जैन चला गया। क्या कसूर था जैन का? किसने मारा जैन को? क्यों क्यों? सब्र कर जबी, हौसला रखो। तुम्हें आमना को संभालना है, जीनत को भी और मारिया को भी। नहीं सहा जा रहा मुझसे, नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। मेरी बेटी की शादी होते ही सब कुछ हो गया। ये सब मेरा कसूर है, मुझे गलती हुई है। ना ही मैं इज्जत करती और ना ही आज हमें ये दिन देखने पड़ते। मगर क्यों? फिरोज नहीं कर सकता ऐसे। फिरोज क्यों करेगा अपनी बेटी के साथ ऐसा? वो जैसा भी है बुरा है, लेकिन मैं जानती हूँ उसे मैं साथ नहीं कर सकता ऐसा, नहीं कर सकता। शायद कुदरत पे यही मंजूर था सभी। चलो चल के कुछ आराम कर लो, कल से जाग रही हो तुम। चलो आप
क्या कहा था तुमने मुझसे उस वक्त मारिया? सरमन, मैं तुम वाकई यकीन करती हो कि मैं किसी की जान ले सकता हूं? वो भी जैन की, जो मेरा दोस्त था? जीनत आंटी का बेटा? और तुम्हें जिससे मैं सिर्फ इतना जानती हूँ सरमन, कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। मुझे पता है तुम्हारी चाहत और इसकी इंतहा का। मैं समझती हूँ तुम्हें सरमन, इसीलिए उस दिन मैंने तुमसे कहा था ना कि मार डालो जैन को, ना वो रहेगा और ना ही मुझे तकलीफ होगी। कहीं मेरी उस बात को तुमने सीरियसली, तुम ऐसा कर सकते हो सरमन, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, अपने लिए ना सही, या फिर ये सोच करके। जो कुछ तुम कह रही हो उसके हिसाब से तो तुम मुझे बहुत जानती हो। तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें कितना जानता हूं। मुझे अच्छी तरह से पता है मारिया की कौन सी बात पे यकीन करना है, कौन सी बात उसकी दर्द की पुकार है, या सिर्फ एक आह या एक चीख। मैंने तुम्हारी उस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि तुम्हें कितना दुख हुआ है जब भी तुम्हारे मुंह से ऐसी बात निकली है। मारिया, मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने मुझे आमना ने मुझे खुद बताया कि जब वो वहां पहुंची तो वहां सिर्फ उसकी लाश थी और तुम पिस्टल लेके खड़े थे। तुम गए थे ना उसके पीछे, तुम लड़े थे ना उससे, और तुमने उसको बता दिया कि मैं उससे। हाँ मारिया, मैंने उसे बता दिया था सब कुछ। मैं गया था उसके पीछे, वहां उसकी लाश भी थी, वहां आमना भी आई थी और मेरे हाथ में पिस्टल थी। लेकिन जैन मेरे आने से पहले मर चुका था। पहली और आखिरी बार साफ साफ ये बात समझ लो, मैंने जैन को नहीं मारा है। देखिए रहमान भाई, मैं जानती हूँ कि आपकी बहुत सी मजबूरियां हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ता है आपको। आप होम मिनिस्टर हैं, लेकिन मैं जैन की मां हूं और मुझे अपने बेटे का कातिल हर कीमत पर चाहिए। अगर आप फिरोज खान को इस तफ्तीश में नहीं ला सकते तो फिर मैं खुद ही आवाज उठाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूं उसके इलाके में उसकी मर्जी के बगैर जी ठीक है, मैं कल आती हूँ आपके पास अपने दामाद के साथ। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। एक बात बोलूं मम्मी, मुझे नहीं लगता इस मिनिस्टर से कुछ होने वाला है। ये लोग कहते कुछ और है, लेकिन करते वही है जिसमें इनका फायदा होता है। और फिरोज खान से तो फायदा ही फायदा है इनको।
हर बार हजारों वोट जो देता है, लेकिन आप बेफिक्र रहे मम्मी। जैन नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूं आपके साथ। मैंने बात की है कुछ लोगों से, इंशाल्लाह जल्दी रिजल्ट आएगा। कसम खाता हूं मैं ऐसे चैन से नहीं बैठूंगा। मैं पकड़ूंगा जहन के कातिलों को, सजा दिलवाऊंगा अपने भाई के कातिलों को। किसी बेवा औरत का बेटा कत्ल हो जाए तो वो तो कुदरत को भी इल्ज़ाम देती है, और मैं तो एक मामूली आदमी हूँ खुदा का। ये ठीक है कि हमने पिछले 2 इलेक्शन हारे हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हमें सियासत करनी नहीं आती। अगर हमने किसी को मारना ही था तो हम उसके घर जाके मारते, अपने घर बुला के उसको कभी ना मारते और अपने ऊपर इल्ज़ाम लेते। सरदार साहब, लगता है कि वो आपकी ही किसी दुश्मनी का शिकार हो सकता है कि कोई आपको फंसाना चाहता हो। नहीं आता मेरी समझ में। थक गई हूं मैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर अचानक से सब कुछ
बजाय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, समझे? से मिलने के लिए चले, मुझे तो उसकी फिक्र खाई जा रही। अभी फोन पर बता रही थी कि पुलिस आई थी पूछताछ के लिए। कहाँ है उसे इन चीजों का पता? पता नहीं किस अजाब में फंस गई है मेरी बेटी। हाँ, बात मुश्किल वक्त है उसके लिए। तुम चली जाओ, हो सकता है मेरे सामने वो तुमसे खुलकर बात ना कर सके। मैं घर ही पे रहता हूँ मारिया के साथ। ठीक है। और जुबी, तो मारिया का भी कुछ ख्याल रखा कर, उसे भी बहुत दुख है जहन का। तुम तो जानती हो उस पर भी क़यामत गुजर गई है। उसे भी तुम्हारा प्यार उतना ही चाहिए जितना आमना को। मैं जानती हूँ नवीद। मुझे अब पता चला है कि वो जैन को कितना प्यार करती थी। अजीब सी बेचैनी है उसके अंदर, जैसे वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं सकती, रोना चाहती है लेकिन रो नहीं सकती, चीखना चाहती है लेकिन चीख नहीं सकती। मुझे है उसके दुख का एहसास नवीद। मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मारिया को भी थोड़ा सहारा दो, कुछ वक्त गुजारा करो उसके साथ। गुजारती हूँ मैं वक्त उसके साथ, गुजारती हूँ। तुम क्यों इस तरह फील करते हो कि जैसे मुझे उसका ख्याल ही नहीं है? कुछ अरसे से मुझे ये महसूस हो रहा है कि तुम ये समझते हो कि मैं दोनों बेटियों में फर्क करती हूँ। ऐसा नहीं है, तुम क्यों ऐसा सोचते हो? जो मैं देखता हूँ वही बोलता हूँ सुबी, वही फील करता हूँ, वरना मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? गलत सोचते हो, बिल्कुल गलत।
बल्कि वो छोटी है, लाडली है, मुझे कैसे उसके दुख का एहसास नहीं होगा? आमना के हालात और हैं नबी। उसके पास मां नहीं थी हर वक्त घर में, और वो ही कमी पूरी करने की कोशिश की मैंने जब वो यहाँ रहने के लिए आई, और सोचा कि शायद उसके मुस्तकबिल को संवार लूंगी मैं, बस और कुछ नहीं। लेकिन मैं गलत थी, मैं हार गई। और तुम कहती हो कि मुझे मारिया से प्यार नहीं है? गलत सोचते हो, तुम मुझे समझते ही नहीं है, खामा-खा की बहस शुरू कर देते हो। मैं बहस नहीं कर रहा हूं सुबी, सिर्फ बोल रहा हूं। इसके पैसे भाई मैंने कब कहा था कि आप प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लें। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। सरमत मेरी बात सुनो, सरमत देखो सब कुछ खराब होता जा रहा है, सब पागल हो गए हैं। अगर तुमने ये किया है सरमत तो तुम बता दो। वो पुलिस वाला मुझसे सवाल कर रहा था और सब लोग आमना के डैड पे इल्जाम लगा रहे हैं। सरमत आमना बेवा हो चुकी है, अगर उसका बाप भी चला गया तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी? सोचा है तुमने? ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं जैन के लिए शोर ना मचाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना तुम्हें पता चलता ना उसे पता चलता और ना ये सब कुछ होता। मैं होश करो मारिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। तुम खामखा अपने आप को मुजरिम ठहरा रही हो। पकड़ लेंगे जैन के कातिल को, मेरी बात हुई है उनसे। अब तुम ये सारी बातें सोचना बंद करो। समझ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर तुमने ये किया है तो तुम मान लो, तुम प्लीज सबको बता दो कि तुमने ये किया है। मैं तुम्हें बुरा नहीं समझूंगी, मैं नहीं समझूंगी तुम्हें बुरा। तुम यही समझ रहे थे ना कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी तकलीफ कम हो जाएगी, मैं भूल जाऊंगी उसे और किसी और को अपने दिल में बिठा लूंगी। इसीलिए किया है ना तुमने ये सब, इसलिए उसे अपने रास्ते से हटा दिया तुमने। बोलो यही वजह है ना? सरमत मेरी बात सुनो, सरमत प्लीज प्लीज तुम सबको बता दो कि तुमने किया है। प्लीज मैं नहीं बता सकती, मैं जानकर भी नहीं बता सकती। सरमत प्लीज सबको बता दो। सरमत मेरी बात सुनो। सरमत तुम क्यों नहीं बता रहे? वो जो ना महरम है। मम्मी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हम जैन के कातिल की बेटी को इस घर में किस तरह रख सकते हैं? अब कैसे बर्दाश्त करेंगे, किस तरह? और ये दोनों माँ बेटी बहुत चालाक हैं, ये नहीं चाहेगी इतने आराम से इस घर से। चुप कर जाओ नादिया, बंद करो अपनी ये बकवास।
और जैन जैन जा चुका है बेटे, इस हकीकत को तुम्हें एक्सेप्ट करना है। जैन जा चुका है। जितनी जल्द तुम इस हकीकत को एक्सेप्ट करोगी उतनी जल्द अपनी तकलीफ से बाहर निकल आओगी। रोज आया है, बाहर खड़ा है। तो मैं क्या करूं जुबी? बुला लो उसे अंदर। मेरा बेटा भी तुम्हारे गांव में मेरी अमानत था, वो तुम्हारी जिम्मेदारी था। बताओ बताओ अब कैसा लग रहा है तुम्हें?